चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना। खिस्सा खत्म। असद भाई के भाई मेरा अच्छा दोस्त है अकबरुद्दीन ओवैसी, कॉलेज के दिनों में भी हमारा जान पहचान है। मेरे को ये बात पूछ रहे, आप भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आ जाओ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कब से भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जाने में लग गए भाई? नरेंद्र मोदी जा रहा बोले तो एक बात है, अमित शाह गए बोले तो एक बात है, योगी आदित्यनाथ गए तो एक बात है, राजा सिंह गए तो दूसरी बात है। आप कब से जाने लग गए भाग्यलक्ष्मी मंदिर में? मुझे बुला रहे, मैं तैयार हूं भाग्यलक्ष्मी मंदिर आने के लिए। आप तैयार है क्या? मैं गीता उठाऊंगा, आप जो बात बोल रहे हैं उसका गवाह दूंगा, और मैं वही कुछ सवाल पूछूंगा, वही आप सवाल का जवाब देना। एक उंगली मेरे ऊपर उठाए तो अकबर भाई आपके तरफ 4 उंगलियां दिखा रहे, ये याद रखो। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैं अकबर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं है। आपका दोस्त जो है ना वो चोर है, वो चार्ल्स सोबर आ जाए, आप उसके साथ क्यों जा रहे भाई? क्यों जा रहे? आप जवाब दो। तेलंगाना के माइनॉरिटी लोग आपको पूछ रहे, आप गए राजस्थान, आप गए बिहार, आप गए बंगाल कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। कांग्रेस पार्टी हार गए तो किसने जीत रहा है? मोदी जी ने जीत रहा है। इतना तो आपको समझ में तो आ रहे ना। बीजेपी को जिताने के लिए आप कोशिश कर रहे, कांग्रेस के वोट काटने के लिए आप कोशिश कर रहे। ये क्या तरीका है, क्या जिम्मेदारी है? 4% का 12% वादा किया केसीआर ने। दिलाओ फिर, हिम्मत है तो पकड़ो उनका गला, गला पकड़ के 12% दिला दो हमारे माइनॉरिटियों को, तब आपको तारीफ करते। मगर ऐसे गलत कामों में मत पड़ो, गलत दोस्ती छोड़ दो। कभी कभी अचानक अपने किस्मत ठीक नहीं है तो चोर भी अपने दोस्त बनते। वैसे ही वो चार्ल्स सोबराज आपके दोस्त बने, वो दोस्त को छोड़ दो, आगे तरक्की करो।